आप से बात करने बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। भली बुरी, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, और देश में कोई भी जिसको थोड़ी भी संवेदना है, वो देश के प्रवासी मजदूरों के हाल देखकर यदि उसकी संवेदना नहीं जागती है तो इंसान ही नहीं। और इसके बाद भी क्या होने वाला है ये भी बहुत बुरा है। सिर्फ कोरोना ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना के पहले, कोरोना के बाद जो भी होने वाला है उसमें करोड़ों लोगों को इस व्यवस्था ने रास्ते पर छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है। तरीका अलग है। हिटलर ने गैस चैम्बर में डाला था, ये व्यवस्था हमें रास्ते पर मार रही है। मुझे कई लोग कहते हैं कि आपकी भाषा बहुत रफ होती है, मोदी को आप बहुत गालियां देते हैं। अरे मेरा दिल जलता है जब मैं ये सब देख रहा हूं। तो आप बोलो ना कि ये आदमी इतने गलती करता है। आज मैं गालियां नहीं दूंगा, लेकिन इतना मूर्ख आदमी मैंने देखा नहीं। 4 घंटे की अवधि में नोटबंदी करता है, जीएसटी करता है। बार बार कहता हूं, उसको पूछो दुनिया में इतनी 4 घंटे की नोटिस देके इतने बड़े आबादी का किसी ने लॉकडाउन किया था क्या? उसको पूछो तो। दुनिया में सबने 4 दिन 5 दिन। अरे सिंगापुर इतना छोटा देश है, उन्होंने 5 दिन दिए थे। बांग्लादेश इतना छोटा है, 7 दिन दिए थे। साउथ अफ्रीका 7 दिन दिए, 5 दिन 4-5 दिन दिए थे। और चाइना में कोरोना शुरू होने के बावजूद चाइना ने सब देश को लॉकडाउन नहीं किया। जहां कोरोना था वहां लॉकडाउन किया। हमारे 733 डिस्ट्रिक्ट है देश में, 433 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने लॉकडाउन किया और 4 घंटे की अवधि दी। हमारे कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग 2 समय की रोटी के लिए काम किए बिना खाते नहीं, मिलती नहीं। वो शहर में जाके अपना पेट भर रहे थे, काम कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं कि दुखी होकर कमाना और सुखी होकर खाना, खा रहे थे। इसने नोटबंदी करके सबको भिखारी किया। पहले सब इंडस्ट्री भिखारी हो गई, सब भिखारी हो गए और मानते ही नहीं। और आजकल के, मैं हमेशा कहता हूं कि सभी ब्राह्मणवादी ताकती, यानी सिर्फ आर्य टुकड़े सभी की पोजीशन पर बैठे हैं, वो एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। और मोदी देश की बर्बादी कर रहा है, मोदी शाह भागवत, तो उसी को कोई सवाल ही नहीं करता। तो मेरे जैसा आदमी, वो मुझे मारेंगे इसलिए चुप बैठूं, ये मेरे बाप से नहीं होने वाला है। मुझे मारने दो, उसको जेल में डालने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन अभी देखो तुम, जून जुलाई तक कोरोना के बाधित पेशेंट में हमारा पहला या दूसरा नंबर होगा दुनिया में। तो एक हमारे लोग बोलते हैं कि आप दुष्ट है, बुरा बोलते हैं। अरे बुरा क्या बोल रहा हूं मैं? हम जो संकट से हमें गुजरना वाला है, जो हमें मालूम है, यदि मैं आपको नहीं बताऊं तो मैं आपसे हरामखोरी करता हूं। जो भी मैंने अभी पढ़ा, जो मैं हर दिन पढ़ रहा हूं, और इसके बावजूद इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा लॉकडाउन, 135 करोड़ लोगों का लॉकडाउन करना 4 घंटे में, कि जोक है क्या? मैंने बोला ना उसको, एक भी सवाल नहीं किसी ने पूछा कि बाबा रे दुनिया में ऐसा किसी ने लॉकडाउन किया क्या 4 घंटे में? और ये सब 30-40 करोड़ जो हाथ सिर्फ 2 समय की रोटी कमा के ही खाते हैं, उनका क्या करना है? उनके लिए तो कुछ सोचा नहीं। उनके लिए उसकी जबान को लकवा होता है यदि बोलता है तो। अभी मैं क्या करूं, मुझे बुरा बोलना ही पड़ता है, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं है। वो क्या मेरा शाह, मेरा क्या, हम ये मोदी क्या हमारा दुश्मन है क्या?
लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है सबका, हमारा सबका दुश्मन है, इसलिए मैं बोलना पड़ता है। अभी वो गुजरात के किसी कंपनी के वेंटिलेटर्स लिए जिसने उनको 10 लाख 15 लाख का सूट पहना था। अरे सूट पहनते काय को, हमारा पायजामा शर्ट है ना, तुमको क्या पहचान, इंडिया की पहचान है ना। महात्मा गांधी ने सिर्फ पंचा पहना था तो भी दुनिया भर घूमते थे ना। तुम तो उसी मिट्टी से आए यार। 12 लाख का सूट पहनते, 15 लाख का सूट पहनते, क्या क्या 1-1 लाख का शूज पहनते, 2-2 लाख का पेन पहनते। आपको शर्म कैसे नहीं आती कि आप गरीब देश के पंतप्रधान हैं और आपने सबको भिखारी कहा है। तो अभी 900 वेंटिलेटर्स, किसी भी लीगल अथॉरिटी की परमिशन नहीं, टेस्टिंग नहीं, एक ही पेशेंट पे टेस्ट किया। और वो वेंटिलेटर नहीं है, वो कुछ अम्बू बैग है, वो टेम्पररी 5-10 मिनट को पेशेंट को लगाते हैं। वो वेंटिलेटर के परचेस किए, चाइना से लाया, वो झूठ लाया। वेंटिलेटर झूठ निकले, मास्क किट्स झूठ निकले। सर तुमको ही कैसे झूठ सब मिलता है। और किया क्या तुमने, सभी पावर खुद के पास रखे, खरीदारी के पावर तुम्हारे पास, पैसे जमा करने के तुम्हारे पास। अरे राज्यों का जो बंटवारा करना चाहिए पैसे का, वो भी तुम कर नहीं रहे। जिसको बोलते हैं हम कि मुंह दबा के आप सबको मार रहे हैं और कहते हैं कि हमने राज्यों को 18,000 करोड़ दिए बसेस से माइग्रेंट लेबर को भेजने के लिए, घर भेजने के लिए। कितना झूठ बोलते हैं। सब स्टेट बोलते हैं हमको एक पैसा नहीं दिया है ना, देना क्या। और हम रेलवे 85% सब्सिडी देते हैं। जब वो सोनिया जी ने बात की कि मैं सब माइग्रेंट के लिए किराया देने को तैयार हूं, तब आप शर्म से वो 85% का लाया। तो देखो अभी आने वाले दिनों में हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा 1 या नंबर 2 पे पैमाने पर कोरोना बाधित होगा। हमारी ताकत है, हम उसको पचाएंगे। कई लोगों को कोरोना होता है, वो ठीक भी होते हैं तो उसको उनको तकलीफ नहीं होती, हमको नहीं होगी। लेकिन आपने किया क्या, शहरों से करोड़ों लोग घर जा रहे हैं। अरे उनको उनके गांव में एंट्री नहीं मिल रही, पैदल जा रहे हैं और एंट्री नहीं है। देखो तुम तो कई लोग जाते जाते घर जाने का आनंद से भी मर जाते हैं, क्योंकि उनको आपने 1,000-2,000 मीटर चलने को लगाया ना, पैदल चल रहे हैं। तो ये क्या सरकार चलाने की। अरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत हुआ था तो भी नहीं इतने लोग रास्ते पर आए थे। और दुनिया में कहीं भी इतने लोग रास्ते पर दिखाओ मत तुम मुझे, दुनिया में कहीं दिखाओ। तो तुम क्या राज करते हो, यही तो मैं बोलता हूं। लेकिन ये हमारे लोगों को समझता नहीं कि ये मनुवादी सोच है, ये आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी सोच है, ये वर्ण व्यवस्थावादी सोच है कि सिर्फ जो ब्रह्मा के मुंह से आए वो छोड़ के बाकी सब उनके गुलाम है और ये देश के मालिक है। इसका नतीजा ये आज हो रहा है। और सभी जो ब्रह्मा के मुंह से आए तथाकथित, आपने जो भाषण किया, आपको शर्म नहीं आती। पहला लॉकडाउन किया था, आपने क्या बोला, आपने बोला महाभारत की लड़ाई हमने 18 दिन में जीती थी। महाभारत की लड़ाई आपने 18 दिन में जीती थी। महाभारत हुआ क्या, वो तो कथानक है ना, इट्स ए माइथोलॉजी। तुम क्यों लोगों को मूर्ख बनाते। और अभी बोलता है कि फिर हमको अभी कोरोना की लड़ाई 21 दिन लड़ना पड़ेगी। तुमने ऐसा ही नोटबंदी का कहा था 50 दिन में आप सब ठीक करूंगा, आज तक ठीक नहीं हुआ। 21 दिन के बाद कितने दिन किए लिए आप लॉकडाउन के। लॉकडाउन जहां जिस एरिया में फैला हुआ, अरे जिस दिन लॉकडाउन आपने डिक्लेयर किया उस दिन सिर्फ 9 लोग मरे थे और 550 बाधित थे। आज 1.25 लाख करोड़ बाधित है और 3-4 हजार लोग मरे हैं। तो ये सबका अभी हिसाब कौन देगा। और मैं सभी प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं, उनको विनती करता हूं कि आप कितने दिन हम सबकी बर्बादी करेंगे। न्याय संस्था हो, मीडिया हो, सबको मैं अभी चैलेंज करता हूं कि आप कितने दिन हमको बर्बाद करेंगे। मोदी का एक भी झूठ आप देश के सामने नहीं ला रहे। सब पावर खुद के पास रखता है और रात दिन झूठ बोलता है। 20 लाख करोड़ का जुमला है। कई रेटिंग इंस्टीट्यूट ने, आर्थिक रेटिंग इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने कहा है कि 2 लाख भी नहीं देश को, 2 लाख नहीं दिए। पहला बजट, आने वाला बजट
इसका आंकड़ों का खेल करके तो जुमलेबाज भी तो तू एक्सपर्ट है। लेकिन ये जो सब हम घर में बैठे हैं, इनको मैं अपील करता हूं, अरे जो भी आपके पास है अभी आप ही दे दो गरीबों को। और मुझे बोलने का अधिकार है, मैं ये सब हर दिन कर रहा हूं, मेरे घर के गऊ लाके मैं लोगों को बांट रहा हूं, मुझे उसमें कुछ डर नहीं लगता, ना मरने का डर है ना भिखारी होने का डर है। आप सब आपके पैसे बांध बांध के रखेंगे तो भी मरने वाले हैं, और सिर्फ बोझ ढोने वाले होंगे तो करो बोझा ढो, संपत्ति का फायदा कुछ नहीं होगा, ना आपको होगा ना समाज को होगा। तो इसीलिए थोड़ा सोचो। विशेषतः आर्यभट्ट ब्राह्मण छोड़ के सभी ब्राह्मण भी सोचो, अरे तुम्हारे भी इन्होंने बहुत इज्जत ली है, पेशवाई का इतिहास देखो। सब हम मिलके साथ मिलके आज देश को फिर से खड़ा करना है। जो 70 साल में हुआ, इस अभी फिर मुझे मेरे मुंह में गाली आती थी, नहीं दूंगा मैं गाली, मैं सबको माफी मांगता हूं मेरे भाषा के लिए। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 6 साल में बर्बाद कर दिया। जो भी किया था, यदि हमारा बाप हमारी संपत्ति बेच के गृहस्थी चलाता है तो हम क्या कहेंगे? बाप कर्तव्यगार कहेंगे क्या? ऐसा ये मोदी हमारे माँ बाप की जगह बैठा है और हमारा सब देश बेचकर बर्बाद किया। रही इतने पैसे आए, इसको इतने पैसे आए, 30 लाख 40 लाख करोड़ का लोन लिया, रिजर्व बैंक जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया लिया। अरे हम बोलते हैं कि पैसे है देश में, वो निकालो। यदि सब मंदिरों का सोना या पैसे निकालते हैं तो भी देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या तुमको क्या तकलीफ है? और मंदिर का भी दुकान आगे चलने के लिए तो हम जिंदा रहेंगे तो मंदिर चलेंगे ना। हम बोलते थे कि तुमने रईसों को संपत्ति दी है तो चंद रईसों के पास 1% रईसों के पास 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, सिर्फ 2% टैक्स बिठाओ तो भी हमें 10 लाख करोड़ मिलेंगे। मंदिरों से तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे, सोना मिलेगा। लेकिन तुमको वो मनुवादी सोच है, तुम उनका एजेंडा चला रहे मनुवादियों का, तुमको हम लोगों को मारना ही है और हम लोग सब सोए हैं। तो सबको अपील करता हूं, मुझे कोसने के बजाय, मुझे गालियां देने के बजाय देश का आने वाला संकट सोचो। कोरोना तो तकलीफ देने वाला है, कोरोना के बाद का देश का आर्थिक सब ठप हो गया है। ये क्या करते हैं कि जख्म होती है सर को और मरहम लगाते पाव को। ये उद्योगपतियों को पैसे देते चल रहा है, उद्योगपतियों को पैसे देते। अरे उद्योगपतियों को पैसे देके वो तो उसके मजा कर रहे हैं। वो कंपनी क्यों शुरू करेंगे जब तक उनका बाजार में माल पड़ा है, उसको कोई खरीदने को नहीं है। कौन कौन खरीदी करेगा? मैं क्या थोड़ा आर्थिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे इतनी तो अक्ल सबको है कि जब उनका माल कोई लेता नहीं तो कंपनी बंद है। कंपनी बंद है इसलिए सब हम लोग बेकार है। बेकार है तो हमारे पास पैसे नहीं। कंपनी शुरू होने के लिए माल खरीदना चाहिए, जो पड़ा है माल, उसके लिए हमारे खिस्से में पैसे चाहिए। तो तू उनके पैसे में खिस्से में डालता है। वो क्या करेंगे? वो पैसे वो सट्टा बाजार में लगाएंगे, किधर भी लगाएंगे। उनका भी क्या है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है तो आप बोलते हैं तुम 90 करोड़ लाओ, वो हम 90 करोड़ देते, तुम 10 करोड़ लाओ। वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 80 करोड़ का होता है तो भी उसका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको देते हैं। आपको मालूम है सब झूठ है, तो भी आप उनको पैसे देते हैं। तो ये अभी बंद होना चाहिए। सभी भारतीयों को मैं विनती करता हूं कि इसको रोकेंगे नहीं तो तुम्हारे अगले कई साल आपकी बर्बादी तय हो गई है, सामाजिक दृष्टया, आर्थिक दृष्टया और अभी हेल्थ की सवाल। अरे 100 रुपए में से हमको 40 पैसे देता है हेल्थ को, जबकि लोग 100 रुपए में से 20 देते हैं, 25 देते हैं, 5 देते हैं, ये 40 पैसे देता है। तो हेल्थ का बट्ट्याबोल होने वाला है तो हुआ ही है ना। ना हमारे पास हॉस्पिटल्स है, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स है, ना हमारे पास पीपीई किट्स है, ना हमारे पास टेस्टिंग किट्स है, और लॉकडाउन बढ़ाते चला है। लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में तुमने किया क्या?
मैं कई बार बोला हूं कि माँ बेटा बच्चा जब रड़ता है खाने के लिए तो माँ बोलती है खिलौने के साथ खेल, तब तक मैं तुझे गरम गरम खाना ला के देती हूँ। तुमने भी हमको लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन लगा कि तुम काम करेगा 21 दिन और सब देश के इक्विपमेंट वगैरह सब लाएंगा, इसलिए लॉकडाउन 21 दिन ठीक था। लॉकडाउन, आज भी लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन आज भूख से लोग मर रहे हैं, रास्ते पर लोग मर रहे हैं। तुम्हारे लोग, सीधी बात है कि जब सोनिया गांधी बोलती है मैं मदद करती हूं, प्रियंका गांधी बोलती है मैं मदद करती हूं, तो लेने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? तुम उनको मरने देते हैं, वो कोई रोकता है तो बोलते वो राजनीति है, तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुमने राजनीति नहीं की तो क्या की? तुमने झूठ राजनीति की और सबको मुट्ठी में पकड़ के रखा है। दादागिरी क्या बोले, दोनों सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या बोले? वो बोले, गोगोई भी बोला और अभी वो रिटायर हुआ गुप्ता भी बोला कि आपने सबको बर्बाद किया है।